Exercise B. Find the length of the line segment joining each of the following pair of point. अगर दो पॉइंट गिवन हो लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो हमें लेंथ मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे? इसका एक फार्मूला है जो कि फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम है, मगर इसको थोड़ा सा हमने एडवांस कर लिया है, डायरेक्ट हम याद करते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। दैट इज़ लेंथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल इज़ दिस। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट गिवन है 2, 3 और b के पॉइंट्स गिवन है 9, 7, 2, 3 एंड 9, 7। ओके, इधर हम लिख लेते हैं 2, 3 और दूसरा पॉइंट गिवन है हमारे पास 9 और 7। ओके फाइन। ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, लेंथ का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। है, ये याद कर लेना। ओके, लेंथ के फार्मूले में अगर हम इसे डालें तो ये फार्मूला कुछ बनेगा 9 माइनस 2 डायरेक्ट ही कर लेते हैं, दैट इज़ 7 का स्क्वायर प्लस देन 7 माइनस 3 इज़ 4, 4 का स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज़ 49 प्लस 16, 49 plus 6 is 55, then 65. Now कैलकुलेटर में जब हम अंडर रूट 65 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.3, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ दिस लाइन, द लेंथ ऑफ AB इज़ 8.3। पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया, सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट ऐसे होंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P इज़ 10, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ P। तो A के पॉइंट्स हमारे पास गिवन है P0 और B के गिवन है 0P। क्वेश्चन नंबर 2 पहला है P0 ओके, ये दो पॉइंट्स गिवन है और वही फार्मूला। लेंथ हमारे पास कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 10, लेंथ इज़ 10। ओके, तो हम वही फार्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। लेंथ की जगह मैं लिख देता हूँ 10 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इज़ 0 माइनस p, तो हम डायरेक्ट माइनस p लिख देते हैं का स्क्वायर, बीच में प्लस y2 माइनस y1 इज़ p माइनस 0 इज़ p का स्क्वायर। तो जब हम ये करेंगे, ये 10 है। ओके, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके 10 का स्क्वायर ले लें और यहाँ से अंडर रूट हटा दें, ये भी कर सकते हैं। इट्स अप टू अस, हम जैसे सॉल्व करें, हमें बस सिंप्लीफाई करना है। मैथड कैन बी मैनी। तो माइनस p का स्क्वायर इज़ p स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज़ p स्क्वायर। हमने यहाँ पे इस एक स्टेप से पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया था, तो देखो इधर 10 के ऊपर भी स्क्वायर लगा, इधर भी स्क्वायर लगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर आ गया, ठीक है। नाउ 100 इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर। गॉट इट? 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। नाउ रूट ऑन बोथ साइड, सो p इज इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ तो ये आंसर आएगा कुछ हमारे पास 7 7 जब 49 होता है, तो हम समझते हैं 7.1। सो द वैल्यू ऑफ p इज़ 7.1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। Okay, now in question number 3, it is mentioned that the coordinate of P and Q is given. वो कह रहे हैं कि find in part A the coordinate of point R। R का हमें vertex मालूम करना है x और y, ठीक है। That lies on y axis। ओके, वो कह रहे हैं कि ये जो
पॉइंट आर है अननोन है जो, ये है वाई एक्सिस पे। नाउ एक चीज़ अपने जहन में बिठा लो कि जब भी कोई पॉइंट लिखा होगा कि वाई एक्सिस पे है तो इट्स मीन एक्स एक्सिस पे नहीं है, इट्स मीन एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे। यानी कि वाई एक्स, ये जो पॉइंट है आर, एक पॉइंट एक जगह पे तो नहीं होता ना, ये एक्स और वाई दोनों होते हैं, इसके बीच में कॉमा होता है। तो ये कह रहे हैं कि पॉइंट आर लाइज ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस वाली इसकी कोई वैल्यू है जो हमें मालूम करनी है। एक्स नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये एक्स पे है ही नहीं, इट्स मीन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम पहले पॉइंट ए कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वही फॉर्मूला है लेंथ का। इसमें हमें कह रहे हैं पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट पी है गिवन है -2 क्यू है 9 और आर नहीं है। आर का हमें बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये लाई कर रहा है, इसका मतलब ये मालूम करना है। एक्स एक्सिस का गिवन नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो कि दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स है कोई वैल्यू, वाई 0 है। अगर लिखा है लाइज ऑन वाई एक्सिस, इट्स मीन वाई की कोई वैल्यू है, एक्स 0 है। ठीक है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, पी और क्यू हमारे पास गिवन है। नाउ यूजिंग फार्मूला दे आर सेइंग पी आर का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो पी आर को जब हम ऊपर से देखें, पी के कोऑर्डिनेट है -2y और आर के हैं 0y। तो जब हम इसे वैल्यूज़ फिगर में पुट करेंगे फार्मूला में तो ये कुछ हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं पी आर इज़ इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, पी आर की जगह लिखते हैं वही फार्मूला। क्या है फार्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो x2 इज़ 0 माइनस p का -2 ही है। ठीक है, तो मैं इसे +2 कर देता हूँ। का होल स्क्वायर प्लस की साइन, देन y2 माइनस y1। y2 इज़ y जो कि अननोन है, हमें निकालना है, एंड y1 इज़ 6 -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो Q तो गिवन है 9 और 3, R है 0 और Y। तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 3 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू के साइड भी स्क्वायर रूट है, इस साइड भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब जो फिगर हमारे पास बची है वो कुछ इस तरीके की है कि 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस लेफ्ट साइड वाला हो गया, इधर रह गया y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस 9 इज़ -9, -9 का स्क्वायर इज़ 81 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अभी तक गौर से देखो तो आहिल y माइनस 6, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये 4 का 4 इधर ही रहने देते हैं। a स्क्वायर इज़ y का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2ab इज़ 6y, 10 प्लस 6 का स्क्वायर इज़ 36। नाउ इज इक्वल्स टू 81 का 81 एज इट इज़ लिख देते हैं। बाय a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 इज़ 6y प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9। ये फिगर हमारे पास आई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, y वाली फिगर को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी को दूसरी तरफ ले जाते हैं।
ओके, ये इधर प्लस का है और ये भी इधर प्लस का है तो कैंसिल हो गया, रहा 4 माइनस 12y प्लस 36 माइनस 81 प्लस 6y माइनस 9। ये सारी इन सब की साइन इस वजह से चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इन सबको इजीगस टू के उस तरफ ले गया हूँ, तो इस तरफ बचा 0। ठीक है, तो 4 प्लस 36 इज़ 40 माइनस 81 इज़ माइनस 41 माइनस 9 इज़ माइनस 50, तो माइनस 50 एक तरफ आ गया। अब जो y वाली फिगर्स हैं उनको लेते हैं। माइनस 12y प्लस 6y इज़ माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। माइनस 50, ये माइनस 6y उधर जाके प्लस 6y हो जाएगा, 6 इधर आके वापसी डिवाइड होगा 50 से, इज इक्वल्स टू 0। ओ सॉरी y, ठीक है, एक स्टेप बीच में मैंने कम कर दिया y बिकॉज ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, देन 6 आके इधर डिवाइड होगा, ये होगा कुछ 8। y इज इक्वल्स टू माइनस 8.2 या 3, ठीक है, 8.3, ये इसका आंसर है। होप यू गॉट इट। थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि स्क्रीन छोटी है, सेल फोन से पढ़ा रहा हूँ। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वन मोर थिंग, इसका पार्ट बी है जो तुम्हें खुद करना है। इसमें कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, इसमें एक नया पॉइंट आ गया, आर वाली कहानी ख़त्म हो गई, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स की वैल्यू की जगह इस दफ़ा हम 0 नहीं लिखेंगे, इस दफ़ा एक्स की जगह हम एक्स लिखेंगे बिकॉज वो अननोन है, हमें मालूम करनी है। मगर इधर लिखा है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 0, तो y की जगह इस दफ़ा 0 लिखेंगे, x की जगह हम x लिखेंगे। सिमिलरली सेम सॉल्यूशन है, सेम फॉर्मेट है, सॉल्व करना है, फाइनल आंसर लेके आओ। ठीक है, इस दफ़ा हमें x चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन सेगमेंट ऑफ 2 एंड पॉइंट m एंड n, 2 लाइन सेगमेंट हैं, 2 पॉइंट्स हैं m n। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट w लाइज ऑन y एक्सिस सच दैट w इज़ equidistant from n and from n। equidistant का मतलब होता है सेम फासला, सेम डिस्टेंस दोनों की तरफ से होना चाहिए, m और n की तरफ से। ठीक है, हिंट द टर्म, ओके, ये नीचे इसके बाद इसका मतलब लिखा हुआ है। ओके, वन मोर थिंग टू एक्सप्लेन इज़ कि ऊपर लिखा था कि पी आर इज़ इक्वल्स टू क्यू आर और नीचे लिखा था पी एस इज़ इक्वल्स टू क्यू एस। इसको अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी में अगर हम कहें इक्विडिस्टेंट, ठीक है, दोनों बराबर हैं, दोनों से सेम फासला है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, गॉट इट। तो ये नीचे कंडीशन में कहना चाह रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, m और w का और n और w का। ठीक है, वो ये कह रहे हैं ना, m का w से फासला और n का w से फासला सेम होना चाहिए। इट्स मीन एक कंडीशन उन्होंने बताई है, वो कंडीशन है कि m w इज इक्वल्स टू एन डब्ल्यू। ठीक है, ये कंडीशन बता दी उन्होंने। तो सेम फॉर्मेट है, द लाइन सेगमेंट ऑफ 2, m के पॉइंट्स गिवन है, n के गिवन है, एक w जो अननोन है वो लाई करता है y एक्सिस पे। इसका मतलब उसके अगर हम 2 वर्टेक्स बनाएं तो y वाला हमें नहीं पता, y हमें मालूम करना है, x पे नहीं है, नहीं लिखा, तो इट्स मीन x इज इक्वल्स टू 0। m का भी गिवन है, n का भी गिवन है और हमारे पास w का भी आ गया, दैट इज़ 0y। सेम फॉर्मेट है, वही फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे, वेट, वो वर्टेक्स तो मैंने देखे नहीं। 37 m का है 37 और w का है 0y। ठीक है, ये वही लिखा है मैंने, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में।
अब दूसरे वर्टिक्स हैं 11 माइनस 6। इधर मैं प्लस इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस माइनस इज़ प्लस, तो ये y हो गया और ये का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, बीच में प्लस, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। ओके, लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो y a स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका हम डायरेक्ट लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 2 7 14 y प्लस 7 का स्क्वायर इज़ 49। लेफ़्ट साइड हो गया सॉल्व। राइट साइड पे आते हैं। -11 का स्क्वायर इज़ 121 प्लस डायरेक्ट सॉल्व करते हैं y स्क्वायर फार्मूला लगा के, y स्क्वायर ओके a प्लस b है ये, तो इधर प्लस आएगा 12y प्लस 36, गॉट इट। y स्क्वायर इधर प्लस का है और y ओके वहाँ भी प्लस का ही है। कुछ गलती तो नहीं करी? नहीं, ओके फाइन, यहाँ भी प्लस का है वहाँ की भी प्लस का है, तो ये हमने कैंसिल नहीं करा। नहीं, इधर प्लस का है उधर भी प्लस का है, तो वो जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने कैंसिल कर दिया। अब रहा इधर 9 प्लस 49 इज़ 58 प्लस का -14y, और उस तरफ क्या बचा 121 प्लस 36 इज़ 31 41 51 57 157 और प्लस 12y रह गया। हम क्या करते हैं, ये 14 को हमें प्लस बनाना है, ठीक है, तो ये 14y उधर भेज देते हैं और 157 इधर आके माइनस हो जाएगा। 58 माइनस 157 इज इक्वल्स टू 14y प्लस 12y, ये हो जाएगा 26y और ये हो जाएगा 99 माइनस में, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू -99 ओवर 26। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेटर में पुट करके वो इधर लिख देंगे, जो कि है -99 डिवाइडेड बाय 26 इज़ -3.8 हो। माइनस में, ठीक है, माइनस में, तो ये हमारा आंसर है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सेइंग देयर आर 3 पॉइंट्स जो कि बना रहे हैं ट्रायंगल। इन फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर के लिए हम क्या करते हैं, सारी लेंथ को प्लस कर लेते हैं, माइनस इसमें नहीं होता। तो पहले हम ए बी की लेंथ मालूम करेंगे, फिर हम बी सी की, देन सी ए की, तीनों को जब ऐड कर लेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। तो हमें दिख रहा है कि बेस है ये वाली, बेस है ए से बी तक, यानी कि विड्थ जो होती है वो बेस लाइन होती है, बेस होता है। तो ए बी जो है वो हमारा बेस है। और हाइट कैसे पता चलेगी हमें, आहिल हाइट हमें ग्राफ देख के ही पता चल रही है, बेस भी हमें देख के पता चल रही है। देखो ये पॉइंट है -4 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक जा रहा है, तो 0 से 8 तक इज़ 8 और 0 से -4 तक इज़ 4, तो 4 और 8, तो बेस है 12, गॉट इट। अब हाइट कैलकुलेट करते हैं। हाइट के लिए -2 से हम 6 तक जाएंगे,
तो -2 से 0 तक आए तो 2 हो गया, 2 तक गए तो 4 हो गया, 4 तक गए तो 6 हो गया, 6 तक गए तो 8 हो गया। समझ आ रही है तुम्हें? ये दो हैं, वन बिग बॉक्स इज़ इक्वल्स टू 2 पॉइंट्स। तो बेस और हाइट तो हमारे पास आ गई। 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास बहुत ईजिली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द पैरामीटर, जल्दी जल्दी करूँगा, ओके। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 हमें सबसे पहले पैरामीटर मालूम करना है, तो लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो पहले ए बी की साइड मालूम करते हैं। ए बी की साइड मालूम करने का फार्मूला होता है, यानी कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 8 माइनस 4 इज़ +4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज़ -2 +2, क्योंकि -2 है तो ये तो हो गया कैंसिल। इसके ऊपर स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो कोई फ़ायदा नहीं है, हट गया। तो 8 + 4 इज़ 12। अच्छा एक सेकंड, ये ऊपर स्क्वायर रूट भी है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ए भी आ गया हमारे पास कितना 12। ये तो बहुत इजी था। बी सी की बारी आती है, तो बी सी के लिए हम करेंगे भी यही वाला फार्मूला, तो होगा C इज़ 0.2, तो 6 माइनस 2 माइनस 8 बीच में प्लस, देन 6 माइनस -2 तो +2 कर देते हैं। ठीक है, 8 माइनस 2 इज़ 6 का होल स्क्वायर इज़ 36 प्लस 6 + 2 इज़ 8 का स्क्वायर इज़ 64। दोनों के ऊपर स्क्वायर तो हट गया मगर रूट है, ये हो जाएगा 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो बी सी इज़, हम यूनिट्स लिखते हैं 10 यूनिट्स, क्योंकि इस लेंथ का तो हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते बिकॉज ग्राफ में नहीं पता होता कि सेंटीमीटर है इंच है क्या है, तो हम यूनिट्स लिख देते हैं। नाउ फॉर द सी ए या ए सी ए कर लेते हैं, ठीक है, सी ए। वेट, ए सी करेंगे सी ए, लेट मी थिंक। हम कर लेते हैं ए सी, बिकॉज ट्रायंगल में देखो ए बी सी, तो पहले ए बी कर लिया, फिर बी सी कर लिया, फिर ए सी, तो हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, ठीक है। ए सी कर लेते हैं। तो ए सी के लिए हम करेंगे सबसे पहले 2 माइनस -4 इज़ +4, बीच में प्लस का साइन, और फिर हो जाएगा 6 -2 इज़ +2, क्योंकि -2 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 का ऊपर है क्या 6 का स्क्वायर इज़ 36 प्लस अगेन 64, तो ये भी 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट इज़ 10। तो ए सी कितना है हमारे पास 10। तीनों आ गए, पैरामीटर निकाल लेते हैं। पहला था 12, फिर था 10, फिर था 10, तो ये हो जाएगा 32 इज़ द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। एंड फॉर द एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ग्राफ में देखो कितनी है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6 बॉक्स, एंड 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, तो 6 है, तो इंटू 2 इज़ 12 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आइल, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, वेट नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4
देयर आर 4 बॉक्सेस एंड हमें दिख रहा है कि ये 2 का गैप है, इट्स मीन 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 2, तो 4 × 2 इज़ 8, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से इधर 4 बच गया, दैन 12 4 48, सो द एरिया इज़ 48। होप यू गॉट इट। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, 25 अभी तक आधी एक्सरसाइज हुई है। नाउ इसी का ही बी पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। वेट, लेट मी एनालाइज दिस क्वेश्चन। ओके आहिल, in part 2 they are saying find the length of the perpendicular from A to BC। ओके, पुराना जो ट्रायंगल था उसमें बेस लाइन थी हमारे पास AB और हमें हाइट निकालनी थी C की, और जब हम उसे गौर से देखें तो वो परपेंडिकुलर बन रहा है, आई थिंक यस बन रहा है। तो C है परपेंडिकुलर ऑफ AB, तो AB हमने बेस लाइन ली थी और C को हमने अलग से पॉइंट डिनोट किया था जो कि है परपेंडिकुलर, हम देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बीच में से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली इस केस में हमें बेस लाइन लेनी है BC और हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ A, यानी कि जब हम इस सेलफ़ोन को टिल्ट करेंगे तो हम थोड़ा सा 90 डिग्री पे जब हम सेलफ़ोन को टिल्ट करेंगे तो तुम देखो BC जो है इस केस में हमारे पास बेस लाइन होगी और हमें मालूम करनी है हाइट, तो यानी कि इस बेस लाइन से A तक का डिस्टेंस हाइट होगा ऑब्वियसली। तो अब हम ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो ख़ास कोई फार्मूला नहीं है। तो ये करते हैं अब हम फॉर द पार्ट 2 दे आर सेइंग कि BC इज़ द बेस लाइन एंड A इज़ परपेंडिकुलर, तो हाइट मालूम करनी है। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और हमें पता है ये ट्रायंगल तो चेंज नहीं हुआ, ट्रायंगल तो सेम है, तो एरिया हमने पिछले केस में कैलकुलेट करा था, दैट इज़ 48। ओके, बेस लाइन इस केस में अगर हम देखें तो बेस लाइन इज़ BC, तो BC का जो बेस लाइन है हमने निकाला था, क्या था BC? BC इज़ 10, तो बेस लाइन इस केस में 10 हो गई, 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमें निकालनी है तो वैसे ही रख देता हूँ 48, ये हो गया 5, ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो हाइट इज़ इक्वल्स टू 48/5, 5 1 5 5 9.6, so the height for this case is 9.6 units। ओके, यूनिट्स तुम्हें लिखना होगा यूनिट्स। सो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दे आर सेइंग द डायग्राम शोज ABC पॉइंट्स गिवन है ग्राफ में, फाइंड द एरिया ऑफ ABC। एरिया कैसे मालूम करते हैं आइल? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस कितनी है? AB हमारे पास बेस है, तो हम देख के ही बता सकते हैं। ओके, इसमें 1 बॉक्स इज़ इक्वल्स टू 1 ही है, हर बॉक्स में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। सो A से B तक का डिस्टेंस है 3, तो बेस हो गया हमारे पास 3। हाइट देखो, हाइट हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रही है, तो डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, दोनों 3 है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9/2 इज़ 4.5। बगैर सॉल्व करे ही बता दिया कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज़ 4.5, ठीक है। नाउ फॉर द पार्ट 2 फाइंड द लेंथ ऑफ AC। गिव योर आंसर इन। ओके, AC मालूम करना है, सिंपल इज़ दिस। तो A हमारे पास 0.1 है, C हमारे पास 0.2 है। लेंथ का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर द पार्ट 3 गिवन दैट ABCD इज़ द पैरेललोग्राम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। ओके, ये जो ही बनाते हैं। ओके,
मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि मैं इस फिगर के ऊपर ही कुछ बना सकूं। वेट मैं यहाँ पे बना के तुम्हें बताता हूँ हल्का सा, ठीक है। अगर कोई लाइन है यूँ और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये यूँ जाके क्रॉस होता है, इट्स मीन ये पॉइंट, अगर मैं इसे नाम दे दूँ ए बी और सी, इट्स मीन इसको अगर मैं कहूँगा तो मैं ऐसे कहूँगा, अगर मुझे लेंथ पता चल जाए सी से बी तक की, जो कि ऑब्वियसली ग्राफ में गिवन होगी यूँ यूँ करके, तो मुझे दिख रहा है 4 है, ठीक है, 4 लाइंस, 4 बॉक्स इज इक्वल टू 4, तो मुझे दिख रहा है कि जो हाइट, सो द बी इज़ परपेंडिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द हाइट इज़ 4, तो दोनों चीज़ एक साथ है, परपेंडिकुलर भी है और हाइट भी है। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो मैं इसको लिखूँगा द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ बी टू ए सी इज़ 4। बी टू ए सी यानी कि बी परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ है ए सी से, ये परपेंडिकुलर है ए सी से और इसकी लेंथ है जो कि हम हाइट से डिनोट करेंगे, दैट इज़ 4, ठीक है। तो इस केस में ये आ गया। नाउ अब हमें बताना है पैरेललोग्राम। ओके, मैं यहीं तुम्हें बता देता हूँ। बी और सी का डिस्टेंस चेक करो, 2 बॉक्सेस का डिफरेंस है राइट से और हाइट तो 3, पैरेललोग्राम की हाइट सेम ही रहती है। तो अब ए से भी तुम 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लो राइट से और हाइट सेम रहनी चाहिए। तो 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लेंगे तो हम वाई एक्सिस की लाइन पे आ जाएंगे एंड हाइट अगर हम करेंगे 4 तो ये चला जाएगा वाई के 4 पर, यहाँ पे चला जाएगा ये 4 पर, ठीक। तो जब हम इस पॉइंट को सबसे मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं इन पार्ट 3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई एक्सिस पे 4 है और एक्स 0 है, तो 0 4, ठीक है। नाउ फॉर द पार्ट 4 आई थिंक ये रहने देना चाहिए, बट ये थोड़ा टफ है। आई डोंट नो तुम्हें करवाया या नहीं करवाया, कर लेते हैं। अगर नहीं करवाया है तुम्हें स्कूल में तो नहीं करना, थोड़ा सा स्किप कर देना वरना पढ़ लो। गिवन दैट के इज़ द पॉइंट T4, एक पॉइंट के है जो T4 है, Y 4 है और T यानी कि इसी कहीं लाइन में है, ये में C की लाइन में ही कहीं है, ठीक है। सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCK, ओके, एक यूनिट, एक पॉइंट आ गया नया K जिसके वर्टेक्स हैं T और 4, और इन तीनों पॉइंट को जब मिलाओ तो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका टोटल एरिया है 12। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ T, हमें T मालूम करना है। सो हमें ये नहीं पता ये T4, ओके फाइन, हमें ये नहीं पता कि C के राइट पे है लेफ़्ट पे है, तो राइट और लेफ़्ट का अलग अलग आंसर आएंगे। अगर राइट पे होगा तो अलग आंसर होगा और लेफ़्ट पे होगा तो अलग आंसर होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सेल फोन इज अबाउट टू डाई, हो सके तो ये रिकॉर्ड हो जाए। सो कहाँ गया, यस दिस इज़, एक पॉइंट है K सॉरी, जो कहीं पे लाई कर रहा है C के करीब, राइट पे या लेफ़्ट पे हमें ये नहीं पता। सो द एरिया इज़ 12, ये हमें पता है। फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया इज़ 12 जो कि हमें बोला गया है। बेस लाइन इधर, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कह रहे हैं, ओके, हमें दिख रहा है कि अगर K C के आसपास कहीं है तो ये B जो है परपेंडिकुलर बन रहा है C और K का, ठीक है। सो द बेस लाइन इज़ CK, 1/2 बेस लाइन इज़ CK जो कि हमें नहीं पता क्या है। एंड द हाइट हमें दिख रही, हम बॉक्सेस काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3, सो द हाइट इज़ 3 एंड द एरिया इज़ 12। C के हमें नहीं पता, हमें T मालूम करना है। अगर C राइट पे है, और सॉरी K का पॉइंट राइट पे है तो हम लिखेंगे
इसके 2 वर्टेक्स है ना, T और 4। अगर K राइट पे है तो हम इसका आंसर, हम जो बेस लाइन है वो लिखेंगे 1/2। ओके फाइन, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि 2 स्टेप, जैसे क्वाड्रेटिक 2 में जाता है और में आंसर आता है, सिमिलरली इसके भी 2 आंसर आएंगे। अगर K का पॉइंट राइट पर है तो y माइनस एक्स होता है, और लेफ़्ट पर है तो x माइनस वाई होता है। ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट पे ये होगा, लेफ़्ट पे ये होगा। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी हमें 2 आंसर्स लिखने होते हैं, तो ये तुम भूल जाओ, राइट और लेफ़्ट हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको 2 जगह लिख लेता हूँ, 1/2 क्या था, T और 4, तो 4 माइनस T एक जगह कर लेते हैं, इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं बीच में लाइन बना के 1/2 इंटू, इधर कर रहा था 4 माइनस T, तो उधर कर लेते हैं T माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। ओके, पहले लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करनी है, फॉर दैट इज़ ये हो जाएगा ओके, ये कहीं भी कैंसिल इजीली नहीं हो रहा, हम इसको सिंपल करेंगे। 3 4 12, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 14